अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए और ख़ुसूसी शो के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ न्यूयॉर्क में बहुत खूबसूरत मौसम है। मेरे बैकग्राउंड में आप न्यूयॉर्क की मैनहट्टन की स्काईलाइन देख सकते हैं। मैं इस वक्त ब्रुकलिन के एक हिस्से में खड़ा हूँ और आपको आज मैं एक बड़ी अहम जगह पर ले जाना चाहता हूँ, थोड़ी सैर कराना चाहता हूँ एक गैर सियासी शो में। और ये शो में आपको कुछ तारीख़ नज़र आएगी, ऐसी तारीख़ जिसने कि अमेरिका की ओवरऑल हिस्ट्री और दुनिया की हिस्ट्री में बहुत अहम किरदार अदा किया है। और इससे पहले कि हम इस जगह पर चलें, आपसे दरख्वास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो चलें मेरे साथ। नाज़रीन, मैनहट्टन के मगरबी किनारे पर लंगर अंदाज ये देव है कल फौलादी किला अपने अंदर दुनिया की एक बहुत बड़ी तारीख समेटे बैठा है। ये सिर्फ एक बहरी जहाज़ नहीं, ये वक्त का गवाह है, एक अज़्म की अलामत, एक धड़कता हुआ बाब तारीख का। ये है एयरक्राफ्ट कैरियर इंट्रपिड। आइए इस तैरते शहर की तारीख में झांकते हैं। नाजरीन, ये दूसरी जंग अज़ीम का दौर था जब दुनिया जर्मनी के एडोल्फ हिटलर, इटली के मुसोलिनी और इम्पीरियल जापान के ख़िलाफ़ एक खूनरेज़ आलमी जंग में दाखिल हो चुकी थी। हिटलर जर्मनी की फ़ौजी ताकत के बेदरेग इस्तेमाल के साथ यूरोप में मुल्क के बाद मुल्क पर कब्ज़ा कर रहा था। बात हो यू बोट्स की या जर्मन मेसरशिमिट जैसे तैयारों पर मुश्तमिल फ़ज़ाई ताकत की, हर तरफ जर्मनी की ताकत के तबाहकुन असरात लंदन, वियना, प्राग, फ्रांस और दूसरे ममालिक में खौफनाक शक्ल में नज़र आ रहे थे। ये वही दौर था जब 7 समंदर पार दुनिया की नई उभरती ताकत रियासत-ए मुत्तहिदा अमेरिका में पॉलिसी साज ऐसे प्रोजेक्ट्स पर दिन रात काम कर रहे थे जिसका मकसद एक ऐसे बहरी जहाज़ की तैयारी था जो अमरीकी फ़ौजी ताकत को समंदरों की कैद से आज़ाद कर पाए। यूँ तो अमेरिका ने तजुर्बाती बुनियादों पर पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 1911 में बना लिया था, ताहम तकरीबन 11 साल बाद 1922 में USS लैंगले अमरीकी बहरिया में तजुर्बाती तौर पर शामिल किया गया। जंग अज़ीम दोम में इस पर काम की रफ्तार को मज़ीद बढ़ा दिया गया क्योंकि बहरुल काहिल में जापानी ताकत का मुकाबला करने के लिए अमेरिका को ऐसे बहरी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जहां से तैयारे हज़ारों मील दूर कार्रवाई कर सकें। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स से हमला किया। इस हमले ने अमेरिका को एयर सुप्रीमेसी की अहमियत का शदीद एहसास दिलाया। नतीजा, जंगी हिकमत अमली में फौरी तब्दीली और कैरियर्स पर भारी सरमायाकारी। एयरक्राफ्ट कैरियर्स ने समंदरी जंग को नई सिमत दी और एयरक्राफ्ट कैरियर्स ही ने अमेरिका को आलमी नेवल ताकत बना दिया। दूसरी जंग अज़ीम के बाद अमेरिका दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया जिसके पास आलमी सतह पर कार्रवाई के काबिल कैरियर फ्लीट था। ये जंग अज़ीम का दौर था जब अमेरिका ने 1943 में इंट्रपिड नामी एयरक्राफ्ट कैरियर को दुनिया में मुतारिफ़ किया, जिसे रियासत वर्जीनिया के शहर न्यूपोर्ट न्यूज़ में तैयार किया गया था। समंदर पर तैरता 872 फुट लंबा ये फ़ौजी किला 2600 से ज़ायद जवानों और दर्जनों तैयारों का घर था। ये सिर्फ एक जहाज़ नहीं था, ये एक मिशन था जो समंदर की गहराइयों में दुश्मनों को शिकस्त देने निकला था। इंट्रपिड ने दूसरी जंग अज़ीम में बहरुल काहिल में खिदमत अंजाम दी। 4 बार दुश्मन ने इसे निशाना बनाया, मगर हर बार ये वापस लौटा
ज़ख्मी मगर नाकाबिल शिकस्त। कोरिया की जंग, फिर वियतनाम, इंट्रपिड ने हर बार अमरीकी बहरिया का अलम बुलंद रखा। 1982 में मैदान जंग का ये शहसवार न्यूयॉर्क के दरियाए हडसन के किनारे एक म्यूज़ियम में बदल गया। जहां कभी बारूद था, अब बच्चे कहकहे लगाते हैं। जहां कभी मौत का साया था, वहां अब इल्म की रोशनी है। हर साल 10 लाख से ज़ायद लोग यहाँ आते हैं, तारीख़ को छूते हैं, हीरोज़ को ख़िराज तहसीन पेश करते हैं। इंट्रपिड के टॉप डेक पर खड़े ये तैयारे सिर्फ मशीनें नहीं, ये तारीख के सफ़े हैं। यहाँ हर जहाज एक कहानी सुनाता है, हर पर एक ख्वाब उड़ाता है। A4 स्काई हॉक भी खड़े हैं, जो वियतनाम की जंग में इस्तेमाल हुआ छोटा मगर ख़तरनाक तैयारा। और फिर F-16 भी, जो कि रफ्तार, ताकत और ख़ूबसूरती का इम्तिज़ाज है।
यहाँ F-14 टॉमकैट्स भी खड़े हैं। ये तैयारा दुश्मन के दिल में खौफ था, आज ये फ़ख्र है। और फिर F-16 भी, जो कि रफ्तार, ताकत और खूबसूरती का इम्तिजाज है। यहाँ कोबरा और UH-1H और दूसरे अनवा अक़साम के हेलीकॉप्टर्स भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं, जो वियतनाम जंग के दौरान अपनी जंगी खिदमात और तारीख़ी किरदार की वजह से ख़ासी अहमियत के हामिल हैं। इंट्रपिड म्यूज़ियम की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बरतानवी तैयारा सी हैरियर भी अपनी शानदार तारीख़ के साथ नुमाइश के लिए मौजूद है। ये वो मशहूर जंगी जहाज़ है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग की सलाहियत की वजह से फॉकलैंड्स वॉर समेत कई अहम जंगों में नुमाया किरदार अदा कर चुका है। यहाँ इसराइल का तैयार करदा कफ़ीर जंगी तैयारा भी नुमाइश के लिए रखा गया है। इसराइल ने फ़्रांस की जानिब से पाबंदियों के बाद 1970 की दिहाई में फ़्रांसीसी तैयारे मिराज के डिज़ाइन से मुतासिर होकर ये तैयारा तैयार किया था और इसराइली फ़ज़ाइया ने इसे कई अहम मिशंस में इस्तेमाल भी किया। इंट्रपिड म्यूज़ियम में ब्रिटिश एयरवेज़ का सुपरसोनिक रफ्तार से न्यूयॉर्क और लंदन को जोड़ने वाला ख्वाब यानी कॉनकॉर्ड जहाज़ भी खड़ा है। और साथ ही अमरीकी नासा का जो एयर स्पेस का प्रोग्राम है उसकी स्पेस शटल एंटरप्राइज भी यहाँ अपनी असल हालत में मौजूद है। ये एक खलाई जहाज़ नहीं बल्कि खला की तरफ इंसान का एक बहुत बड़ा कदम था, नासा का तजुर्बाती स्पेस शटल। एयरक्राफ्ट कैरियर इंट्रपिड सिर्फ फौलाद का ढांचा नहीं, ये कुर्बानी की अलामत है, जुर्रत का निशान है और आज़ादी की कहानी है। जब तारीख़ सांस लेती है तो इसका नाम इंट्रपिड होता है। अगर आप न्यूयॉर्क जाएं तो सिर्फ बुलंद इमारतें ना देखें, तारीख़ के इस अजीम जहाज़ पर ज़रूर कदम रखें। इंट्रपिड माजी का मुहाफ़िज़, हाल का सबक और मुस्तक़बिल का इल्हाम है।